धवन शंकर के पावन विनायक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश एक समय वो था जब ये जनमानस त्राही त्राही कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस हाहाकार कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था। नहीं थी किसी में सामर्थ्य इस जनमानस की वेदना को कोई सुनता, नहीं थी किसी में सामर्थ्य इस जनमानस के करुण करने को कोई सुनता। संकट की इस विषम परिस्थिति में जनमानस की वेदना को हरने का भार लिया आपने अपने सबल कंधों पर। जब ले लिया आपने अपने सबल कंधों पर तो बंद हो गया जनमानस का हाहाकार, बंद हो गया जनमानस का करुण करना, पोंछ दिए गए जनमानस के खून की आंसू। और आज इन्हें बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। स्वार्थी हो गया है ये समाज, कितना स्वार्थ में डूबा हुआ है ये समाज। जब तक इनसे स्वार्थ हल होता रहा, इनका पूजन होता रहा, स्वार्थ पूर्ण हो गया तो आज उन्हें बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। अब तो मैं कहने के लिए भी बस मैं कहने के लिए विवश हूं, ये जिनके हाथों में अब तक थे या जिनके संरक्षण में ये अब तक थे, वो संरक्षक संरक्षक उपयुक्त नहीं रहे। अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि रहनुमा जो मिले वो शिकारी आस्तीनों में लेकर ये कथारी मिले। मूर्तियां मंदिरों की सिसकती रही, मूर्तियां मंदिरों की सिसकती रही, लूटने वाले सारे। आज ये त्रैलोक विजेता रावण मात्र तमाशाई तमाशाई में वो अदाकार है, तमाशाई में वो अदाकार है। जितने रहबर मिले वो मदारी सिक्कियां भी लगा दी कई दांव पर। ऐसे ऐसे यहाँ पर जुआन मिले, रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेकर। मिथिला समाज के मध्य शबन सनंद का शुभागमन, शुभ आगमन के तदुपरांत श्री रावण जी का समाज में एक उद्बोधन में श्री रावण जी ने राजा जनक के द्वारा जो धनुष पर प्रण किया गया है, जो निर्णय लिया गया है, उसको आधार बना करके वार्ता का प्रस्तुत किया जाना।
और हमारे श्री मिलते हैं, मिलकर के शिष्टाचार करें, अभिवादन करें, क्योंकि ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, मेरी सभ्यता है, हमारे आचार और विचार है। फिर आने वाला व्यक्तित्व भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने आपके विषय में जाना है तो बताया गया कि आप लंका के सम्राट हैं। हमारी यहाँ के आयोजक कौन से चाहे आपकी वीरता के संदर्भ में जाना तो बताया गया रावण नाम वीर वर बंडा। आप रावण आपका नाम है और कैसे है तो वीर वर बंडा माने श्रेष्ठ वीर है। श्रेष्ठ वीर का मिथिला की भूमि पर आगमन और वीरों की समाज में आगमन हुआ है। तो एक वीर के आगमन के बाद दूसरे वीर का ये नैतिक धर्म बनता है कि उसके प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित करे। सिद्धांत भी बनता है, शास्त्र सम्मत सिद्धांत है कि वीर वीरेन पूजते हैं, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का मैं पालन करता हूं। दूसरा एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण हमारा पारिवारिक है, व्यवहारिक है। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याई हैं। इस कारण आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। इस कारण भी हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हम आपका स्वागत करें, सम्मान करें। मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजक्षेत्र पुलस्त वंश के कुलदीपक मां केकसी के गोद के पशु शमन दशरथी ये रावण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता है। वंदन है, शुभाती स्वागत है, धन्यवाद। शमन दशरथी मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। आपने कहा जिस समय समाज खून के आंसू रो रहा था, समाज में त्राही मची थी, उस विषम परिस्थिति में आपका निर्माण हुआ। आपने समाज के खून के बहते हुए आंसुओं को पोंछ दिया। वह स्वार्थी समाज जब तक स्वार्थ रहा तब तक आपकी पूजा होती रही, और जब स्वार्थ समाप्त हो गया तो आपको बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। चलिए बढ़िया। मैं आपकी इस वार्ता में ये नहीं समझ पाया किस घटनाक्रम से आपने इस वार्ता को जोड़ा। जैसे कुछ बातें न पता हो तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सामने से वार्ता आई है तो पूछना जरूरी है। किस घटनाक्रम से आपने जोड़ा कि इन्होंने खून के आंसू पोंछ दिए, मैं ये नहीं समझ पाया। श्री रावण जी मैं चाहता हूं कि अपने उद्बोधन में इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। श्री राम त्रिपुर भेदन के कार्य में इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का विनाश, इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का विनाश किया गया कि इनके माध्यम से त्रिपुराधीशों का विनाश किया गया। हमने नहीं घुमाया, आप घुमा रहे हैं। हम तो बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। इनके माध्यम से त्रिपुराधीशों का विनाश हुआ कि इनके द्वारा। जब द्वारा शब्द लगता है तो जो कार्य करता है उसका बोध कराता है, और जब माध्यम लगता है तो कर्ता वहां छिपा होता है। क्योंकि त्रिपुराधीशों का विनाश किया भगवान शंकर ने, और त्रिपुराधीशों का विनाश करने के कारण ही हमको त्रिपुरारी कहा गया। तो जब त्रिपुराधीशों का विनाश भगवान शंकर ने किया तो फिर इन्होंने कैसे किया, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई। श्री रावण जी चाहता हूं बुद्धि चातुर्यता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन त्रिपुराधीश का आतंक विश्व में व्याप्त था।
भगवान शंकर सर्व सामर्थ्यवान है। देखिए, भगवान शंकर सर्व सामर्थ्यवान है। उनके पास न मालूम कितनी दिव्यास्त्र है, लेकिन उन किसी भी दिव्यास्त्र से त्रिपुराधीश का वध नहीं, इन्हीं से क्यों? इसलिए मैंने कहा इनके द्वारा त्रिपुराधीश का विनाश। चलिए, आपने कहा कि भगवान शंकर सामर्थ्यवान है और त्रिपुराधीशों का अत्याचार था, उनके पास बहुत से दिव्यास्त्र थे, लेकिन उनका विनाश नहीं हुआ। उनका विनाश कब हुआ? इनके द्वारा हुआ। अच्छा, इनका निर्माण हो गया, निर्माण हो गया। और अगर भगवान शंकर न होते, हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात स्वीकार कर लेते। वो क्षण के लिए हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि इनका निर्माण हो गया, और निर्माण होने के बाद अगर भगवान शंकर न होते तो क्या त्रिपुराधीशों का विनाश हो जाता? न हो। तो फिर महत्वपूर्ण कौन हो गया? ये तो महत्वपूर्ण भगवान शंकर हो गए। निश्चित भगवान शंकर तो महत्वपूर्ण है ही। भगवान शंकर को कौन नकार सकता? न हम, कम से कम न हम और न आप। भगवान शंकर को कोई नहीं नकार सकता, लेकिन जिसको भगवान शंकर ने महत्व दिया, बात हो गई। निश्चित रूप से भगवान शंकर को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान शंकर ने त्रिपुराधीशों का विनाश किया, लेकिन किसके द्वारा? आपके द्वारा। बस यही तो हमारा विषय था। दोनों शब्दों में होगा। तो इसलिए महत्व इनका दिया गया। अल्प विराम। चलिए, हम आपकी बात को थोड़ा स्वीकार कर लें। अगर महत्व इनको दिया गया है तो पुरस्कार भी इनको मिलना चाहिए। भाई, अगर महत्व इनको दिया गया है, बढ़िया, रुक जाओ तुम साथ। भाई, पुरस्कृत भी यही होने चाहिए, पुरस्कार भी इनको मिलना चाहिए। अगर इनका महत्व है, मेरी दृष्टि में महत्व भगवान शंकर का है, क्योंकि त्रिपुराधीशों को मारने के बाद ही त्रिपुरारी नाम से विख्यात हुए, अर्थात उनको एक नाम रूपी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर त्रिपुराधीशों को मारने का वो त्रिपुरारी कहलाए हैं, अगर इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का विनाश हुआ तो इन्हें त्रिपुरारी क्यों नहीं कहा गया? ठीक उसी प्रकार से एक घटना से मैं जोड़े दे रहा हूं, और बड़ी सामान्य घटना से जोड़ूंगा जिससे समाज को समझ में आ जाए। किसी सीमा पर राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारी मातृभूमि के वो वीर सपूत रक्षा के लिए वहां एकत्रित होते हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों के माध्यम से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। जब वो मातृभूमि की रक्षा कर लेते हैं तो पुरस्कार किन्हें मिलता है? अस्त्रों शस्त्रों को मिलता है कि व्यक्ति को मिलता है? कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है क्योंकि उसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान पर चढ़ाने के प्रयास किया। इसीलिए दूसरे उदाहरण से जोड़ दे रहा हूं। अगर उसी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो वीर सपूत शहीद हो जाता है, बलिदान पर चढ़ जाता है, तो महत्व किसे दिया जाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अस्त्र शस्त्र तो हर युद्ध में जाने कितने नष्ट हो जाते हैं, क्या किसी अस्त्र शस्त्र को यह कहा जाता है कि उसने रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए? ना, सदैव वीर को कहा जाता है कि उसने रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए अथवा उसने रक्षा मातृभूमि की रक्षा की है। तो मेरे दृष्टि विचार से
घुस का वध इनके द्वारा नहीं हुआ है, इनके माध्यम से हुआ है। चलिए हम यहीं से शुरू हो गए, जहां छोड़ा है बिल्कुल वही। सीमा पर सैनिकों द्वारा सीमा की रक्षा की जाती है, लेकिन अगर अस्त्र शस्त्र न हो तो क्या सीमा पर रक्षा हो सकती है? हाँ सही है कि सैनिक बलिदान होता है तो उसे बलिदानी कहा जाता है, शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, उसकी प्रशस्ति गाई जाती है और उसके घर वालों को कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन अगर उस सैनिक के बलिदान होने से राष्ट्र की क्षति होती है तो क्या युद्ध को क्या युद्ध को अच्छे सामग्री है, युद्ध पोत के नष्ट होने पर राष्ट्र की क्षति नहीं होती, जितनी क्षति उस सैनिक के बलिदान पर होती है ठीक। अब ये तो मानवीय वृत्ति है कि हम मानव के लिए रो रहे हैं, राष्ट्र की संपत्ति वो है तो राष्ट्र की संपत्ति वो युद्ध पोत भी है, राष्ट्र के लिए जितना महत्वपूर्ण वो है उतने राष्ट्र के लिए रक्षा सामग्रियां भी हैं। चलिए बढ़िया, एक बहुत बढ़िया बात कही थी, बिंदु तो हमारा वहां जाएगा ना। ये तुम्हारा एक उदाहरण था, उसको उदाहरण को ऐसे लगा दिया। आपने कहा पुरस्कार इनको मिलना चाहिए, इनसे बड़ा पुरस्कार किसी को मिला जब पंचाक्षर भगवान शंकर का निर्माण किया गया तो पांचवें मंत्र के रूप में आपका प्रयोग किया गया है, अक्षरूपाय जटाधाय विनाशहाय। भगवान शंकर के पास तमाम शस्त्र हैं, नहीं उनका नाम लिया गया। क्या कहा गया? पिनाकहस्ताय पिनाकनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमस्ते। इतना बड़ा पुरस्कार किसी और अस्त्र शस्त्र को नहीं मिला जितना पुरस्कार इनको मिला। जितनी चतुराई के साथ किनारा करते हुए वार्ता को प्रस्तुत किया है, इस चातुरता के लिए आपको कोट शाबाश। क्या बात, थोड़ी देर के लिए समाज को भी अपनी तरफ करने का प्रयास किया। इसी बात को हमें मालूम है आपसे इतना बड़ा खिलाड़ी आपके लोग कोई दूसरा है ही नहीं, जितनी चतुरता के साथ दूसरे की बात को किनारे लगा के अपनी बात को प्रमुखता से सामने रखती। आपने कहा कि राष्ट्र की सीमा पर अगर अस्त्र शस्त्र न हो तो क्या राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है? हम कुछ क्षण के लिए फिर आपकी बात स्वीकार कर लेंगे, हम क्षण भर के लिए स्वीकार करेंगे क्योंकि फिर उसको काट देंगे। अच्छा, राष्ट्र की सीमा पर अस्त्र शस्त्र रख दिए जाए, राष्ट्र की सीमा पर आपने युद्ध पोत और तमाम ऐसे अस्त्र शस्त्र होते सब राष्ट्र की सीमा पर रख दिए जाए तो सैनिकों की भी आवश्यकता नहीं है। फिर सैनिकों की आवश्यकता क्या? वो सारे अस्त्र शस्त्र सीमा पर रख दो और राष्ट्र की सुरक्षा निश्चित। बढ़िया रावण के सिद्धांत बता रहे हैं, माने राष्ट्र की रक्षा अगर सीमा पर अस्त्र शस्त्र रख दिए जाए तो क्या राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। तो आवश्यकता किसकी होगी? व्यक्ति की आवश्यकता होगी, वीर की आवश्यकता होगी, सैनिक की आवश्यकता होगी। लेकिन रुक जाए दोनों बात, भाई रुक जाओ, अभी रुक जाओ भाई, यही तो चतुरता आपकी है। आपने कहा अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाए,
हाँ, अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाए तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो सकता है। अगर व्यक्ति नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का कभी भविष्य में निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण व्यक्ति महत्वपूर्ण है। एक नहीं 1000 अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाए, हमारे देश के वैज्ञानिक आवश्यकता के अनुसार अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि सिद्धांत भी है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आविष्कार हो जाएगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र बन सकते हैं। अगर हमारे बीच से एक भी वीर सपूत चला गया तो फिर वो वापस इस राष्ट्र को नहीं मिल सकता है, सिर्फ उसकी याद और याद शेष रह जाएगी। इस कारण व्यक्ति महत्वपूर्ण है। रावण जी देखो, वीर ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात भी आप देखिए, अभी बात आपकी आई थी, दो बातें आई थी, दोनों बातों का उत्तर हो जाने दो। दूसरी बात में आपने कहा कि भगवान शंकर को इससे ज्यादा पुरस्कार किसी और को मिला नहीं। क्या पुरस्कार नहीं मिला कि जब पंचाक्षर मंत्र का निर्माण हुआ तो उसमें भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा गया कि भगवान शंकर के हाथों में पिनाक रखते, भगवान शंकर अपने हाथों में पिनाक रखते। जिनके हाथों में पिनाक है या जिनके हाथ में पिनाक है, मतलब उनके हाथ में पिनाक है, तो इस कारण वो महत्वपूर्ण होगी। भाई अभी बात हो जाए, आप अपने कर्म बोल लेना, फिर छोटा जोड़ो लेना। भगवान शंकर का मुख्य शस्त्र क्या है? ये विषय थोड़ा, ये बड़ा महंगी भाई विषय महत्वपूर्ण नहीं भाई। जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई अस्त्र शस्त्र महत्वपूर्ण है भाई, किसी भी व्यक्ति का कोई अस्त्र शस्त्र महत्वपूर्ण है, और अगर उसको उसके द्वारा किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र से किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, मार दिया जाए, तो क्या मतलब है? ये कहा जाएगा सवाल लेते। अच्छा आप बताइए, ब्रह्मास्त्र रुक जाइए, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी उत्तर करो अपने क्रम में। अगर किसी भी ब्रह्मास्त्र को काटना हो, किसी ब्रह्मास्त्र को काटना हो तो किस अस्त्र से काटेंगे? नागपाश को काटना हो तो नागपाश को किस अस्त्र से काटेंगे? और अगर नारायणास्त्र को काटना हो तो किससे काटेंगे? अर्थात नारायण अस्त्र से नारायण अस्त्र काटा जाएगा, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र काटा जाएगा, नागपाश से नागपाश काटा जाएगा। किसने बताया? ये सिद्धांत है। ये किसने बताया? ये सिद्धांत है। और कोई आपने कर्म हो तो बताना, ये छोड़िए भाई, कोई कर्म हो तो बताना। एक उदाहरण में दे रहा हूं और समाज के लोग ध्यान कर लेंगे और पहुंच जाएगा वहां ध्यान। किसी व्यक्ति ने, समाज के लोग पहुंच जाएंगे, किसी व्यक्ति ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, इतने मैं नाम स्पष्ट नहीं करूंगा, सभी लोग वहां पहुंच जाएंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया और उसके विरोध में एक दूसरे वीर के द्वारा भी ब्रह्मास्त्र का संधान क्यों किया गया था? इसी कारण कि ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को कर सकता है। एक तो रुक जाओ भाई, रुको तो, एक तो ब्रह्मास्त्र वापस करना पता नहीं था और एक तो ब्रह्मास्त्र करना वापस करना पता था। अगर ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र नहीं करता था तो किसी और अस्त्र से काट देना चाहिए ना। मैं छोड़ रहा हूं, हो गया ब्रह्मास्त्र से अगर ब्रह्मास्त्र कट जाता तो वापस करने की क्या जरूरत थी? ऐसे कहते चूक इसको कहते हैं, ये है चूक हो गया। अरे बता दे, चलो बोलो, हम जानते हैं, हमें मालूम है कि चूक हो गई है, अभी बोलोगे। अभी देखो खेल कैसे खेलते हैं हम। इसलिए ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र नहीं करता है। अगर ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र कट देता था तो फिर वापस करने की आवश्यकता क्या थी? हाँ, बढ़िया बात, बढ़िया। हाँ। और आपने जो बात कही थी कि नागपाश को काहे से काटा जाता है, क्योंकि विद्वत समाज है। हाँ, बढ़िया जोड़ के लाओगे, गरुड़ से काटा जाए। नागपाश ऐसे थोड़ा भी देखो, अभी छोड़ दिया, हमारे पिक्चर फाट रहे हो।
देखो कलेजा मजबूत करके रखो और बहुत हाँ एक बात आपने जनमानस को अपनी ओर बोलने का एक प्रयास किया क्या अरे सीमा पर अगर अस्त्र शस्त्र धर दिए जाए और सीमा पर 40 आदमी खड़ा कर दिया जाए अगर अस्त्र शस्त्र न हो एक उदाहरण जिस समय प्रतापपुर का आतंक विश्व में व्याप्त था बढ़िया बढ़िया प्रतापपुर का आतंक विश्व में व्याप्त था इंद्र से प्रतापपुर का वध होना था यही सामासी त्रुट हुई इंद्र से प्रतापपुर का वध होना था तो इंद्र थे प्रतापपुर था अगर शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं था तो मार लेते बढ़िया एक बात उसी अब तब पनियामा आई है यहाँ तो एक काटा था मृत्यु रखा भाई कुआ ले आओ तो कई गुना लगा के दे हम उसमें बालू साइड बनवा ली है हमने बालू साइड बनवा ली तुमने कुआ दिया तो कई कुआ पे गुना रखो हम बालू साइड लड्डू सब बनवाए हैं हम तुमको बिल्कुल वापस करेंगे थोड़ा सा क्षेत्र का कोई विषय नहीं है हमारा भाई घर और परिवार है ये क्षेत्र हमारी कर्मभूमि है तो हमारा परिवार है और एक मारे तो कुछ ऐसा दे रहे जो मतलब जुड़े लगे हैं देखिए उसी युद्ध में जो युद्ध की सेना का नेतृत्व कर रहा था नमुच लंबी हो जाएगी बात कुछ नहीं कोई शब्द में उत्तर है उसका नमुच नमुच को मारने के लिए इंद्र ने 3 बार वज्र का प्रहार किया नमुच नहीं मारा आकाशवाणी हुई कि ये वज्र से नहीं मर सकता है ये केवल और केवल समुद्र फेन से मरेगा इंद्र रहा इंद्र थे मरो इंद्र ने समुद्र फेर से उसे मारा अब तुम कहो करता कौन इंद्र मान ले जब समुद्र का फेर नहीं मान रहा है तो मान ले बढ़िया अल्पविराम चलिए जहां से खत्म किया ऐसे पर थोड़ा सबसे पहले बात करते फिर आगे अपनी दूसरी बात करते आपने कहा वृत्तासुर की सेना का नेतृत्व कर रहा था नमुच और नमुच को वरदान था कि वो समुद्र के फेन से उसकी मृत्यु हो सकती समुद्र का फेन तो था कि बनाया थोड़ा गया तो समुद्र में सदैव रहता है समुद्र में फेन तो सदैव रहता है और फेन से ही अगर नमुच को मरना था तो फेन भी था नमुच भी था तो नमुच मर जाना चाहिए था मर जाना चाहिए था कब तक नहीं मरा जब तक उस फेन का इंद्र ने प्रयोग करके हमला नहीं किया जुड़ गई बिल्कुल बिल्कुल जुड़ गई देखो कैसे जुड़ गई तो मारने वाला कौन है किसने मारा नमुच को किसने मारा किसी से पूछा जाए बढ़िया उदाहरण ढूंढ लाए हैं जैसे किसी न्यायालय चलो जाओ भाई बढ़िया बात है कोई उत्तर नहीं अरे भाई बिल्कुल उत्तर सब कर रहे हैं सब समझ रहे हैं उत्तर कर रहे हैं कोई उदाहरण नहीं भाई लोग भाई अगर किसी से पूछा जाए नमुच का वध किसने किया तो क्या उत्तर ये लोग ये लिख लेंगे कि फेर ने किया क्या उत्तर लिखा जाएगा कि नमुच का वध इंद्र ने किया नमुच की हत्या किसने की इंद्र ने की है उत्तर में ये नहीं लिखा जाएगा कि नमुच की हत्या फेर ने की है ये लिखा जाएगा नमुच की हत्या फेर ने की किसी न्यायालय में जब न्यायाधीश सजा सुनाता है तो जिस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है उस अस्त्र को सजा नहीं मिलती है किसी न्यायालय में न्यायाधीश जब किसी आयोजन पर अपनी सजा सुनाता है न्याय देता है निर्णय देता है
तो जिस अस्त्र से किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है कि जिसके द्वारा होती उसे सुनाई जाती है। अगर अस्त्र शस्त्र ही महत्वपूर्ण है तो जिससे हत्या की जाए उसी को कारावास मिले, व्यक्ति अनावश्यक कारावास क्यों? बहुत बढ़िया बात है। तो महत्वपूर्ण कौन है? माने दंड कौन पाता है? अपराध करने के बाद दंड भी व्यक्ति ही पाता है, अस्त्र शस्त्र को दंड नहीं मिलता। दूसरी बात, ये नमुज की बात होती, आपने दूसरी बात रखी वृत्तासुर। आपने कहा कि वृत्तासुर का आतंक था और इंद्र थे, और वृत्तासुर भी था तो इंद्र मार लेते। केवल वज्र ही तो नहीं था। हाँ, ये बात आपकी बहुत सही है, लेकिन आप थोड़ी सी चतुराई के साथ आपने अपनी बात प्रस्तुत की, क्योंकि वज्र तो था ही नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो निस्तेज हो चुका था। जिस समय ऋषि त्वष्टा माने जिनका जिनकी आप पूजा हुई है, ये जो भगवान विश्वकर्मा जी हैं, बढ़िया बात जोड़ी है। इसके लिए आज के दिन के लिए ये बात जोड़ करके आप लाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद कि ऋषि त्वष्टा ही भगवान विश्वकर्मा है। ऋषि त्वष्टा के पुत्र का